पुराने समय की बात है। एक गुरुकुल में आचार्य कई सारे शिष्यों के साथ रहते थे। आचार्य के तो कई सारे शिष्य थे। उनमें से एक निशांत नाम का भी शिष्य था। आचार्य निशांत की सेवा भाव से बहुत प्रसन्न थे। निशांत की जब शिक्षा दीक्षा पूरी हुई तो आचार्य ने उसे एक दर्पण भेंट किया। यह कोई सामान्य दर्पण नहीं था। इस दर्पण में देखने से देखने वाले के मन में जो भावनाएं रहती है वो सामने आ जाया करती थी। निशांत इस चमत्कारी दर्पण को पाकर बहुत खुश हुआ और उसने उत्साह में इस दर्पण को आचार्य के सामने रख दिया। तब उसने दर्पण में देखा कि आचार्य के मन में भी लोभ, लालच, क्रोध जैसे अवगुण हैं। यह देखकर निशांत बहुत दुखी हुआ। वह तो अपने आचार्य को सत्पुरुष समझता था, लेकिन इसके बाद वह दर्पण लेकर गुरुकुल से चला गया। अब वह जहां भी जाता अपने मित्रों, रिश्तेदारों के सामने इस दर्पण को रख देता और उनकी परीक्षा लेता। लेकिन हर किसी के मन में कोई ना कोई अवगुण नजर आ ही जाता, कोई ना कोई बुराई उसे नजर आ जाती। यहाँ तक कि उसने अपने माता पिता के सामने भी इस दर्पण को रख दिया और उनकी परीक्षा ली, लेकिन उनके मन में भी कोई ना कोई छलकपट था। यह सब देखकर निशांत का मन परेशान हो उठा। वो बहुत विचलित हो गया और आखिरकार वह इस दर्पण को लेकर सीधे गुरुकुल आ गया। उसने आचार्य जी से कहा कि आचार्य, मैंने इस दर्पण की मदद से कई सारे लोगों के मनों को देखा है, हृदय में झांका है। सभी के मन में कोई ना कोई पाप, छल, लोभ, लालच जैसे अवगुण है। यह सुनकर आचार्य ने तुरंत इस दर्पण को निशांत के सामने रख दिया। निशांत उस दर्पण को देखकर दंग रह गया, क्योंकि अब दर्पण में उसकी खुद की कमी, अवगुण दिखाई दे रहे थे। तब आचार्य ने उससे कहा कि मैंने यह दर्पण तुम्हें इसलिए दिया था कि तुम अपने अवगुणों को जान सको और जानकर उसे दूर कर सको, अपने जीवन को सुधारो। लेकिन तुमने तो अपना सारा समय दूसरों की कमियों को देखने में गवा दिया। तुमने अपनी कमी को कभी देखा ही नहीं। अगर तुम इस समय को अपने आप में सुधारने में लगाते तो तुम्हारा आज जो चरित्र होता वो लोगों के बीच एक आकर्षण का केंद्र होता। तुम्हारा व्यक्तित्व पूरी तरह से बदल चुका होता। तुमने इस दर्पण के महत्व को नहीं समझा। यह दर्पण खुद को सुधारने की सीख देता है, लेकिन तुमने इसे कभी समझा ही नहीं। तो फ्रेंड्स, हमने इस कहानी से क्या सीखा? हमने सीखा कि हमें दूसरों की अवगुणों को देखने से पहले अपने भीतर झांक लेना चाहिए। कमियां, बुराइयां और अवगुण तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कम ज्यादा होते ही हैं, लेकिन हमें अपनी कमियों को देखना है, उसे सुधारने का प्रयास करना है। अगर हमें अपनी कमियों को दूर कर लिया तो हमारा संपूर्ण जीवन सफल हो जाएगा। हमारा चरित्र लोगों के बीच एक आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। इसलिए सर्वप्रथम हमें अपने आप को बदलने का प्रयास करना चाहिए, ना कि दूसरों की कमियों को देखते रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि यूट्यूब इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचा सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने चाहने वालों का ध्यान रखें।